हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईआईटी 2018 का मेंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बेसिकली इंटीग्रेशन दे रखा है -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स dx। ठीक है, तो अब ये जो मेन इसमें चीज है वो प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी, किंग्स प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। किंग्स प्रॉपर्टी क्या होती है? किंग्स प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आपको याद रखना है। तो अब देखो इसमें -π/2 टू π/2, ए आपका -π/2 है, बी π/2 है, तो a प्लस बी माइनस एक्स कितना हो जाएगा? -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स, यानी कि x डायरेक्टली किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस एक्स से। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1 ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किससे कर दिया हमने? माइनस एक्स, जो कि a प्लस बी माइनस एक्स है, dx अपॉन 1 प्लस 2 पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये 2 की पावर माइनस एक्स से 2 की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर एक्स से। तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गया? -π/2 टू π/2 2 पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 2 पावर एक्स। ठीक है, ये अपन इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 दैट इज 2y इज इक्वल टू -π/2 टू π/2। इसमें देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 पावर एक्स पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 पावर एक्स पूरा कॉमन, यहाँ कॉमन लेने पर 1 आ गया और यहाँ क्या बचेगा? 2 की पावर एक्स, तो 1 प्लस 2 की पावर एक्स dx। 1 प्लस 2 की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ आई विल बी -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन में हम प्रॉपर्टी जानते हैं -a to a एफ एक्स डी एक्स, -a to a एफ एक्स डी एक्स will be twice of 0 to a एफ एक्स डी एक्स फॉर इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन के लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है, इवन फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? ये 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर एक्स को अब आप क्या लिख सकते हैं? तो 0 से π/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई। तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 1/2 तो बाहर ही ले लो। ठीक है, इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और cos 2x क्या हो जाएगा? sin 2x बाई 2, 0 टू π/2। क्लियर है? इंटीग्रेशन क्या आ गया आपके पास? 1/2 पुट अपर लिमिट इनटू द फंक्शन दैट इज π/2 माइनस, जब यहां आप रखोगे तो sin पाई हो जाएगा, sin पाई। ठीक है, अपॉन 2, और माइनस पुट लोअर लिमिट इनटू द फंक्शन, तो 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 0, और sin पाई भी कितना होता है? 0। इसलिए जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? π/4। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज गिवन एक्स माइनस 1 बाई एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस -101। if hx is equal to fx upon gx then the local minimum value of hx। तो इसको देखने के लिए देखो hx दे रखा है आपको fx upon gx, hx क्या दे रखा है? fx upon gx, और ये fx है। तो आप क्या कर सकते हैं? fx को स्प्लिट कर सकते हैं। fx को क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, पॉजिटिव बना लिया हमने इसको। ठीक है, तो fx अपॉन gx ये हमारे पास hx है। ठीक है, तो hx थोड़ी देर के लिए लेट x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t,
ठीक है। तो एच एक्स जो है एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स आपका क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस टू, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू, और जी एक्स क्या हो जाएगा टी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टी प्लस टू बाई टी। तो ये जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फॉर मॉड टी पॉजिटिव नंबर के लिए ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। ए एम इज ग्रेटर देन जी एम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में काम जरूर आता है, ठीक है, चाहे आई टी मेन्स हो या एडवांस दोनों में ही काम में आएगा ये। तो टी प्लस टू बाई टी जो है, अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है टी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो टी प्लस टू बाई टी अपॉन टू, दो नंबर्स का ए एम दोनों का ऐड करके बाई टू इज ग्रेटर देन दोनों का प्रोडक्ट और होल पावर वन बाई टू। ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी प्लस टू बाई टी की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन टू रूट टू, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको निकालनी है एच एक्स, ठीक है। सो दिस वैल्यू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स और से एच एक्स, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू अगर हम इसकी बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी टू रूट टू, क्योंकि दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स एंड अल्फा बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, with the roots of the quadratic equation 18x square minus 9 pi x plus pi square is equal to 0. Then the area bounded by the curve y is equal to g o f x and the line x is equal to alpha, x is equal to beta, y is equal to 0. तो हमको एरिया फाइंड करना है यहाँ पर। तो फंक्शन जो है वो कंपोजिट फंक्शन है जी ओ एफ एक्स, ठीक है, जी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स रूट एक्स है, ठीक है। तो जी ओ एफ एक्स जो आएगा, जी ओ एफ कंपोजिट फंक्शन क्या आएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी एफ एक्स, तो जी और एफ एक्स इज रूट एक्स, तो जी रूट एक्स, जी रूट एक्स, और जी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, ठीक है, कॉस एक्स हो जाएगा। तो कंपोजिट फंक्शन हमारे पास ये आ गया, अल्फा लेस देन बीटा है, और इस इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स है, ठीक है, वो अल्फा और बीटा है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 18x स्क्वायर माइनस 9 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 18x स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स माइनस 3 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कितना आ गया आपके पास 6x, तो ये रह गया 3x माइनस का पाई, माइनस यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपके पास पाई, 3x माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई आपके पास, एक तो आ गया पाई बाई 6, ठीक है, और एक आ गया पाई बाई 3, ठीक है। और गिवन है हमको कि अल्फा जो है अल्फा लेस देन बीटा है, तो ये अल्फा आपका पाई बाई 6 का काम करेगा और जो बीटा है वो पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। बीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 3, क्योंकि बीटा बड़ा है। तो अब उसने बोला है कि एरिया जो इससे एनक्लोज होगा गॉफ फंक्शन से, और जो गॉफ फंक्शन है वो क्या है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से एनक्लोज एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल जो एरिया बाउंडेड होगा with x equal to alpha, beta and y is equal to 0 means x axis, ठीक है, that is alpha to beta, that pi by 6 to pi by 3 and the composite function is cos x dx, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, सिंपल। तो pi by 6 और ये आपका pi by 3, तो put upper limit into the function then lower, तो sin of pi by 3 माइनस का sin पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 3 क्या होता है आपके पास रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, या आप इसको मॉडिफाई करके रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेट s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है। तो इसने पूछा है कि जो s है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, ठीक है, एम्प्टी सेट 1 एलिमेंट